क्या आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं या फिर आपका भी हेयर लॉस हो गया है? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 3 से 7 दिन के अंदर बाल झड़ना कैसे बंद कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन और ऑयल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और जब तक हम उनका यूज करते हैं उस समय तक के लिए हमारे बाल झड़ना रुक जाते हैं। लेकिन जब हम मेडिसिन बंद कर देते हैं तो फिर से हमारे बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी फिर से हमारी कंडीशन पहले जैसी हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको नेचुरल मेथड बताने वाला हूँ, जिसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है। वो नेचुरल मेथड होता है नरिशमेंट का, यानी हमें क्या करना है, बालों को नरिश करना है। नॉर्मली देखा जाए तो हमारे बॉडी के सभी अंगों को नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार जो हमारे हेयर्स होते हैं उनको भी नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। तो अब बात करते हैं कि नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड करें हेयर्स की। तो वो दो तरीके से किए जा सकते हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल नरिशमेंट और दूसरा इंटरनल नरिशमेंट। तो देखते हैं एक्सटर्नल नरिशमेंट क्या होता है। जो हम बालों के अंदर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम एक्सटर्नल नरिशमेंट कहते हैं। जनरली अगर आपके बाल झड़ रहे हो और आप किसी से एडवाइस लेते हैं तो आपको तरह तरह का तेल इस्तेमाल करने का ही सलाह देते हैं, लेकिन हमें बालों के अंदर तरह तरह का तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि हमारे स्काल्प के अंदर सीबम का प्रोडक्शन होता है। सीबम क्या है? यह एक नेचुरल ऑयल होता है जो कि सीबेसियस ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये जो सीबम होता है ये हमारे बालों को नरिशमेंट करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए हमें तरह तरह का तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं किन लोगों को तेल लगाना चाहिए और किन लोगों को तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी की स्काल्प ड्राई है तो ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, और जिसका स्काल्प ऑयली है उसको तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अब पता कैसे करें कि हमारा जो स्काल्प है वो ऑयली है या फिर ड्राई है? तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। आज आप अपने बालों को शैम्पू से धोएं और 2 दिन तक बालों के अंदर कोई भी तेल का इस्तेमाल ना करें। अगले दिन आप एक टिश्यू पेपर लेके आप अपने बालों के ऊपर दबा के रखें थोड़ी देर। अगर आपके टिश्यू पेपर पे ऑयल आ जाता है तो इसका मतलब है आपका जो स्काल्प है वो ऑयली है, और अगर टिश्यू पेपर पे ऑयल नहीं आता है तो आपका स्काल्प ड्राई स्काल्प है। अगर किसी का ऑयली स्काल्प होता है उसको तो बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जिसका ड्राई स्काल्प होता है वो सप्ते में 1 से 2 बार तेल का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसमें भी कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जो कोकोनट ऑयल होता है ये बालों को सबसे ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये तो था हमारा एक्सटर्नल नरिशमेंट। अब बात करेंगे हम इंटरनल नरिशमेंट क्या होता है। जैसे हम बालों को बाहर से नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमें अंदर से भी नरिशमेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी डाइट को फॉलो करना होगा, जिससे आपके बालों को सही तरह से नरिशमेंट मिलेगा। तो वो डाइट क्या है? आपको सुबह खाली पेट 5 से 7 करी लीव्स, यानी जो कड़ी के पत्ते होते हैं, जो आम भाषा में कड़ी का पत्ता बोला जाता है, उसको लेना है। 5 से 7 करी लीफ लेनी है और उसको सुबह खाली पेट चबा कर खाना होता है, और खाने के बाद आप 1 गिलास पानी भी पी सकते हैं। दूसरा है हमारा रात में भिगोए हुए आलमंड, यानी आप रात में 4 से 5 बादाम भिगोए, सुबह उठ के उसको छील के अच्छी तरह से चबा के खाएं। नेक्स्ट है हमारा कैरट। लंच में कम से कम 1 गाजर का डेली इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसको सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? कैरोटीन होता है, और जो कैरोटीन होता है वो बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है बटर मिल्क। खाना खाने के बाद
आपको 1 गिलास बटर मिल्क यानी मट्ठे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट है आंवला। आंवले का यूज़ तो आप जानते ही होंगे। आंवले के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए आपको दिन में कम से कम 1 आंवले का तो इस्तेमाल करना ही चाहिए। अगर आप ये 7 दिन तक रेगुलर डाइट लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो हेयर हैं, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। क्योंकि ये सभी जो डाइट हैं, बालों को नरिशमेंट करने के लिए इसेंशियल विटामिन और मिनरल प्रोवाइड करते हैं। और ये जो डाइट होता है, ये नेचुरल होते हैं, तो इनका यूज़ आप हमेशा कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। इसके साथ ही अगर आप अपने वाटर इनटेक का बैलेंस प्रॉपर बना लेते हैं, यानी 3 से 4 लीटर दिन में पानी पीते हैं और आप स्ट्रेस कम लेते हैं, तो आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर ही आपके बालों के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपके हेयर फॉल होना बंद हो जाएँगे। और कभी-कभी क्या होता है, जो हमारे हेयर फॉल होते हैं, वो किसी हेल्थ इश्यू के द्वारा भी होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, अपने हेयर फॉल के लिए डायग्नोसिस कराना चाहिए। थैंक यू।